तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम BHU के BFA एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे, जो कि 2011 में जिसका पेपर हो चुका था। यानी कि प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और उसको देखेंगे अच्छे से। मैं आपको फ़ोटोज़ के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा और जितने भी पिक्चर्स मेरे से पॉसिबल हो सकेंगे उतने पिक्चर्स मैं आपको दिखा के हर एक क्वेश्चन पर आपको ये याद कराने की कोशिश करूँगा, ताकि आप उसको एक बार पढ़ें तो आपको वो याद रहे। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। इसके पहले मैंने ढेर सारे प्रीवियस ईयर से रिलेटेड BHU के पेपर्स अपलोड कर दिए हैं और जामिया के भी मैंने पेपर ढेर सारे अपलोड कर रखे हैं। दोस्तों आप दोनों पेपर्स को अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि लगभग देखा गया है कि जामिया के जितने क्वेश्चन होते हैं वो BHU के जितने क्वेश्चन होते हैं, दोनों लगभग सिमिलर क्वेश्चन का जो पैटर्न सिलेबस होता है वो एक ही रहता है। किसी भी फाइन आर्ट्स कॉलेज, किसी भी फाइन आर्ट्स इंस्टीट्यूट में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो लगभग सेम ही सिलेबस के अनुसार होता है। तो आप जामिया का भी कोशिश करें कि जामिया का भी अच्छे से याद करें और BHU का भी अच्छे से याद करें, किसी का भी एंट्रेंस देना हो आपको। और BHU का एंट्रेंस दोस्तों काफ़ी नज़दीक है, तो याद रखिएगा कि BHU के जितने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हैं उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि देखा गया है कि BHU अक्सर करके अपने क्वेश्चंस रिपीट करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ मैं आपका। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि 2011 में जो आपको टाइम दिया गया था, इसमें आपको टोटल 45 मिनट का ही टाइम दिया गया था इसमें। इसके बाद जितने भी पेपर्स आपसे कराए गए, जैसे 2012, 13, 14, 15 से लेके 20 तक, उसमें सभी में आपको 1 घंटे का टाइम मिलता था, लेकिन इसमें आपको 45 मिनट का टाइम दिया गया था मतलब 2011 में, जिसमें 150 मार्क्स के आपके क्वेश्चन थे और 50 क्वेश्चन थे आपके सामने। लेकिन इस बार यानी कि 2021 में शायद इसका जो पैटर्न है, शायद नहीं, इसका पैटर्न जो है वो नंबर के हिसाब से अगर देखा जाए तो 200 मार्क्स के आपके क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे और 1 घंटे का टाइम होगा उसमें। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इसका पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें दोस्तों कि ललित कलाओं के एक समान तत्व को बताइए। तो आई होप कि आप सभी को पता होगा कि ललित कलाओं का जो एक समान तत्व है वो लय है। आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, एक अर्थपूर्ण उत्तर को चुनिए। सभी कलाएं पूर्णतः स्वतंत्र हैं, कलाओं में परस्पर टकराव है, कलाओं के बीच अंतः संबंध है, सभी कलाएं जड़ होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों उसका है सभी कलाएं पूर्णतः स्वतंत्र हैं, आंसर नंबर 1। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय पारंपरिक मूर्तिकला की एक अर्थशिल्पी सही विशेषता बताइए। पहला है नैसर्गिक, रिप्रेजेंटेशनल, अमूर्त एवं वास्तुनिरपेक्ष, आदर्शपूर्ण। तो दोस्तों इसका लास्ट वाला आंसर सही है, आदर्शपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, छायाचित्र शैली में प्लानोग्राफी को कहा जाता है। तो प्लानोग्राफी दोस्तों एक लिथोग्राफी से संबंधित है दोस्तों, ये भी जो प्लानोग्राफी है, यानी कि आंसर नंबर 4 का जो है वो, सॉरी दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में छायाचित्र शैली में प्लानोग्राफी को कहा जाता है, जहाँ तक है दोस्तों इसका जो आंसर होना चाहिए वो लिथोग्राफी से संबंधित होना चाहिए, लेकिन पूरी तरह से मैं श्योर नहीं हूँ दोस्तों, याद रखिएगा, एक बार आप भी रिसर्च कर लीजिएगा इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बंगाल कला शैली निम्न तकनीकी से जाना जाता है। तो ऑब्वियस आप सभी को पता होगा दोस्तों कि वॉश टेक्निक से जाना जाता है। बंगाल जो कला शैली है वॉश टेक्निक से जाना जाता है, याद रखिएगा। अवनींद्रनाथ टैगोर ने उस वॉश तकनीक को ईजाद किया था वहाँ पे। अवनींद्रनाथ टैगोर एक बहुत बड़ा नाम है दोस्तों बंगाल शैली में, और इंडियन आर्ट में भी उनका नाम बहुत बड़े स्तर पे, मतलब बहुत उच्च स्तर पे आता है। तो उनके बारे में भी जितना हो सके उतने अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, उस चित्रकार का नाम बताएं जिसने चित्र पिंजेट वेडिंग चित्रित किया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है, पिंजेट वेडिंग किसने चित्रित किया? तो इसने पीटर ब्रूगेल ने चित्रित किया। उस चित्रकार का नाम बताएं जिसने पिंजेट वेडिंग चित्रित किया। तो जी हाँ दोस्तों, इसने पिंजेट वेडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, एक विज्ञापन विभिन्न फॉर्मेट के लिए सुधारा जाए। तो इसका जो राइट आंसर है वो थोड़ा सा दोस्तों मुझे कन्फ्यूजन है, मैं थोड़ा सा इसमें पेजिनेशन, मल्टीपल एड, एडिप्शन, फ्लैश कट, एक विज्ञापन विभिन्न फॉर्मेट के लिए सुधारा जाए। इसमें दोस्तों थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है, तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहता। आप खोज के हमको बताइएगा। मैं आपके, अगर क्वेश्चन आपका सही होगा तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट पिन करके रख दूंगा।
तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, उस प्राचीन शास्त्र का नाम बताएं जिसमें कला के 6 अंगों की चर्चा की गई है। तो दोस्तों कामसूत्र के जयमंगला में कला की चर्चा की गई है, और ये भी थोड़ा सा दोस्तों कन्फ्यूजन भरा ही सवाल है, क्योंकि अगर इसमें भी देखा जाए तो कामसूत्र जयमंगला दोनों दे दिया गया है। तो अगर देखा जाए दोस्तों मेरे ख्याल से जयमंगला होना चाहिए, और कामसूत्र को भी हम नहीं बोल सकते कि वो नहीं होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों इसी कामसूत्र और जयमंगला के बीच में से कोई एक होना चाहिए। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि कामसूत्र भी आप लगा सकते हैं, जयमंगला भी। इस क्वेश्चन का भी दोस्तों राइट आंसर में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है हमें, तो इसका भी आंसर मैं पूरी तरह से आपको नहीं बताना चाहता। अगर आपको पता होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सॉरी दोस्तों कि मैं 2 क्वेश्चन का मतलब आंसर नहीं दे पा रहा हूँ आपको, इसके लिए बहुत बहुत मतलब क्षमा चाहता हूँ आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किस देश के कलाकार की कृति है? तो दोस्तों इटली की है, आप सभी को पता भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, स्नानमग्न युवतियों के चित्रकार कौन है? तो स्नानमग्न युवतियों की जो चित्रकार हैं वो दोस्तों वो हैं सेजां, पाल सेजां इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हाँ जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कांगड़ा शैली के प्रमुख चित्रकार कौन है? तो कांगड़ा शैली के प्रमुख चित्रकार इनमें से कुशन लाल। क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, प्रागैतिहासिक भारतीय कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। भारतीय कला का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है दोस्तों? तो गुप्त युग, गुप्त काल को भारतीय कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। यहाँ पे मंदिरें मूर्ति बहुत ढेर सारी बनाई गई, यहाँ पे कला के ऊपर काफ़ी जोर देके मतलब काम किया गया। तो याद रखिएगा गुप्त युग जो है वो भारतीय कला के दृष्टि से देखा जाए तो स्वर्ण युग कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, बंगाल शैली के शीर्षक कलाकार हैं। तो बंगाल शैली के शीर्षक जो कलाकार है अवनींद्रनाथ टैगोर को माना जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इनका बहुत बड़ा नाम है बंगाल शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कलकत्ता आर्ट विद्यालय के प्राचार्य थे। तो कलकत्ता आर्ट विद्यालय के जो प्राचार्य थे दोस्तों वो थे E.B. हैवल, याद रखिएगा E.B. हैवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? केरल, दोस्तों याद रखिएगा। दूसरा, ये केरल के प्रसिद्ध चित्रकार हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, उस चित्रकार का नाम बताइए जो एक प्रसिद्ध मूर्तिकार भी थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो एक आर्टिस्ट, पेंटर और एक चित्रकार के साथ साथ एक मूर्तिकार भी थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17, रंगीन कांच की खिड़कियाँ संबंधित है। तो रंगीन कांच की जो खिड़कियाँ दोस्तों वो कहाँ से संबंधित है? गोथिक कला से संबंधित है, याद रखिएगा गोथिक कला से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ हुई? तो प्राचीन काल से देखा जाए तो प्राचीन काल से तो आरंभ हुई नहीं, आधुनिक काल तो बहुत आगे का हो गया दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल तो बहुत पुराना हो गया, पूर्व मध्य काल जो है दोस्तों तो पूर्व मध्य काल से भारतीय लघु चित्र परंपरा किस काल से आरंभ हुई? तो भारतीय लघु चित्रों की जो परंपरा है वो पूर्व मध्यकाल से आरंभ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19, बूंदी शैली की रंग योजना है। तो बूंदी शैली की जो रंग योजना है दोस्तों वो चटकीली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, किशनगढ़ चित्रण किस राज्य से संबंधित है? तो किशनगढ़ चित्रण राजस्थान से संबंधित है, याद रखिएगा राजस्थान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, रस का प्रमुख स्रोत। तो रस का जो प्रमुख स्रोत है वो आनंद से संबंधित है, आनंद से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22, अजंता के किस गुफा में हंस जातक चित्रित है? तो अजंता के किस गुफा में हंस जातक चित्रित है? तो दोस्तों गुफा संख्या जो है वो 17 यानी कि केव नंबर 17 जो है वो उसमें अजंता के किस गुफा में हंस जातक जो चित्र है उसमें केव नंबर 17 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे अच्छा चित्रकार कौन था? ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है दोस्तों, याद रखिएगा जहांगीर के दरबार में पक्षियों का श्रेष्ठ चित्रकार जो था वो मंसूर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, अजंता गुफाएं स्थित है। तो कहाँ स्थित है दोस्तों? याद रखिएगा, ये भी आई होप कि आप सभी को पता भी होगा, महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24 महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, अजंता में गुफाओं की कुल कितनी संख्या? तो अजंता में कुल गुफाओं की संख्या जो है वो 30 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैगोर का व्यक्ति चित्रण कृति है। तो अवनींद्रनाथ ठाकुर यानी कि अवनींद्रनाथ टैगोर जो है उन्हीं का व्यक्ति चित्रण, मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर का जो व्यक्ति चित्रण है वो अवनींद्रनाथ ठाकुर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, ब्रह्मा के 4 मुख किसके प्रतीक है? तो ब्रह्मा के जो 4 मुख है वो 4 वेदों के प्रतीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, ललित कला अकादमी के
प्रथम अध्यक्ष थे? तो ललित कला एकेडमी के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे, तो दोस्तों ललित कला एकेडमी के प्रथम अध्यक्ष जो हैं वो हैं डीपी राय चौधरी। याद रखिएगा, डीपी राय चौधरी। ललित कला एकेडमी के प्रथम अध्यक्ष डीपी राय चौधरी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 29, ग्राफिक विधि किससे संबंधित? तो ग्राफिक विधि जो है वो एचिंग से संबंधित है, याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, भारत भवन संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो भारत भवन संग्रहालय जो है दोस्तों वो भोपाल में स्थित है। कहाँ? भोपाल में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, आप किन दो रंगों को मिलाकर लगभग काला रंग बनाएंगे? तो आप किन दो रंगों को मिलाकर लगभग काला रंग बनाएंगे? तो मेरे ख्याल से दोस्तों इसमें कत्थई और नीला, यानी कि ये जो थर्ड वाला ऑप्शन दिया हुआ है उसको मिला के आप काला लगभग प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा रंग ठंडा होता है? तो आप सभी को पता होगा कौन सा रंग ठंडा होता है। नीला सबसे ज़्यादा ठंडा होता है, उसके बाद ग्रीन होता है हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, बनी ठनी चित्र संबंधित है? तो बनी ठनी चित्र जो है वो किशनगढ़ से संबंधित है, याद रखिएगा, किशनगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो 34, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र मिले हैं? किसके चित्र मिले हैं दोस्तों? आखेट के चित्र, क्योंकि शिकार से संबंधित ढेर सारे चित्र, मतलब आखेट यानी कि शिकार से संबंधित ढेर सारे कार्य वहाँ पे होते रहते थे, तो उसी से रिलेटेड लोग इसमें चित्र बनाया करते थे। हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35। इसमें से त्रियामी कला कौन सा है? तो इसमें जो त्रियामी कला है दोस्तों वो मूर्ति कला है। त्रियामी यानी 3 डायमेंशनल जो चीज़ें होती हैं वो मूर्ति कला के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, कोलाज क्या है? तो कोलाज देखिए, कागज़ के साथ पोस्टर टुकड़ों का संयोजन, अखबार का संयोजन, अभिलेख संयोजन। तो कागज़ के साथ पोस्टर टुकड़ों का संयोजन। कोलाज दोस्तों कागज़ के कतरनों से बनने वाला जो पेंटिंग होता है, जो मतलब क्राफ्ट बनाया जाता है, उसको कोलाज बोला जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है कागज़ के साथ पोस्टर जो होगा वही राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, लोगो किसे कहते हैं? तो किसी कंपनी या वस्तु के स्टाइल वाले नाम को लोगो कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, बड़े अक्षरों को कहते हैं? तो बड़े अक्षरों को अपर केस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपर केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, मूल रंग कौन सा है? तो मूल रंग इसमें से जो है वो नीला है, याद रखिएगा। कत्थई रंग नहीं है, हरा रंग भी नहीं है, नारंगी भी नहीं है, नीला इसमें जो राइट है, नीला जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, वंदे मातरम किसने लिखा है? तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र ने लिखा है। वंदे मातरम यानी कि राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, दिलवाड़ा मंदिर किससे बना है? तो दिलवाड़ा मंदिर दोस्तों मकराना मार्बल यानी मकराना संगमरमर से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, सेट स्क्वायर होते हैं? तो सेट स्क्वायर जो होते हैं दोस्तों वो तिकोने होते हैं, याद रखिएगा, तिकोने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, बुक जैकेट क्या है? तो बुक जैकेट किताब का बाह्य आवरण होता है, उसका जो कवर होता है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, भारत में प्रथम समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो भारत में प्रथम समाचार पत्र जो है वो कोलकाता से प्रकाशित हुआ। बंगाल गजट नाम था जो समाचार पेपर था, जो न्यूज़पेपर था उसका नाम बंगाल गजट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? तो अजंता कलाकृतियाँ जो है दोस्तों वो बुद्ध भगवान से रिलेटेड हैं, याद रखिएगा, और गुप्त काल से संबंधित है, गुप्त काल से संबंधित है भगवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, सारे जहाँ से अच्छा किसने लिखा? सारे जहाँ से अच्छा दोस्तों इकबाल ने लिखा, याद रखिएगा। सारे जहाँ से अच्छा किसने लिखा? तो इकबाल ने लिखा। क्वेश्चन नंबर 45 दोस्तों, अजंता की कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? तो बुद्ध काल से, तो गुप्त काल से ही इसका राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों, गुप्त काल से। जी हाँ दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ, शिक्षा से संबंधित प्रतीक चिन्ह। तो शिक्षा से संबंधित प्रतीक चिन्ह जो है दोस्तों, शिक्षा से संबंधित प्रतीक चिन्ह जो है वो एम्बलम है, याद रखिएगा। शिक्षा से संबंधित प्रतीक चिन्ह एम्बलम, यानी कि आंसर नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, मल्टीमीडिया क्या है? तो मल्टीमीडिया इसमें अगर दिया गया है तो विजुअल तथा साउंड। अगर दोस्तों दृश्यकला में मल्टीमीडिया पूछता तो उसमें जल रंग या तेल रंग या पोस्टर रंग तीनों का मिश्रण या फिर किसी भी मतलब मीडियम का जो मिश्रण करके मिक्स करके बनाया जाता है उसको मल्टीमीडिया बोला जाता है दृश्य कला में, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे अगर मल्टीमीडिया दिया गया तो विजुअल तथा साउंड होगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, फोटोग्राफी पेपर किस रंग के प्रकाश से प्रभावित नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों रेड लाइट जो है, लाल प्रकाश से प्रभावित नहीं होता है फोटोग्राफी पेपर। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड किया गया है BHU के एंट्रेंस एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, इम्पोजिंग क्या है। इसका राइट आंसर बताने से पहले दोस्तों आपको मैं बता दूं कि अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। और फाइनेंस से रिलेटेड ढेर सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोडेड कर दिए हैं, तो वहाँ से अगर आपको कुछ भी नॉलेज लेना है तो वहाँ पे आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं, आपको बहुत ढेर सारी जानकारी मिल जाएंगी। ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों, अगर आप फाइन आर्ट्स के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अब बात करते हैं दोस्तों इसके लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 50, इम्पोजिंग क्या है। इम्पोजिंग क्या है तो याद रखिएगा दोस्तों कि इम्पोजिंग पन्नों का क्रम है। इम्पोजिंग क्या है, पन्नों का क्रम है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। ये था दोस्तों अभी तक आपने देखा BHU के BFA के 2011 वाले पेपर को। और दोस्तों अब आपके एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।